करके बोल रहे हैं मनोज सर भी रखा नहीं है अभी और करके कौन से कहना है कि कोनो तो यहाँ मान रहे हैं ठीक है मैडम दरवाजा लगते समय कहीं लड़की वाले भी निकाल के दो तो नहीं देगा अभी वो लोग हैं वहां पे प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व ऐसे कहेगा तो निकाल के देंगे तो उसे आप हम लोग का डेटा है यहाँ मनोज जी अभी यहाँ रखे हुए हैं ये है वहां कैसे निकाल के देंगे आपको हाँ क्लास भी है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर हमको 7 में कर दीजिए आ गए तो सभी लोगों को 7 हिंदी के बच्चे अरे अभी आयुष आया था चला गया। कहाँ गया देखिए 7 कहाँ गया ना पेंटिंग छोड़िए कैसे काम चलेगा कोई ऑनलाइन क्लास नहीं करता है। देखिए क्लास 7 तो नहीं है 7 है ये पानी में संस्कृत 7 बोला बस अटेंडेंस लगवाने आया था। हाँ तुम्हें खबर मिल गई कि आज अटेंडेंस लगवा रहे हैं नो सर आयुष आया था। कौन आयुष सर वही आयुष। कौन गंगापुर यस सर। हाँ तो आज अटेंडेंस लिया है मैंने क्लास 7 में और यहाँ भी मैं अटेंडेंस लूंगा डोंट वरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून यहाँ भी मैं अटेंडेंस लूंगा मैंने वहां भी अटेंडेंस लिया है और यहाँ भी अटेंडेंस लूंगा लेट्स कम टू योर क्लास 6 कैसे हो बस 5 लोग बाकी लोग कहाँ हैं आवाज नहीं जा रही है ओनली सर 5 रुक के बुलाते हैं। सर देखिए आयुष कुमार। आवाज आ रही है आप बोलिए ये संस्कृत का क्लास कर रहे हैं ना सिर्फ 5 लोग हैं बाकी लोग कहाँ हैं बोलिए सर रुक के बुलाते हैं। सर कोई ऑनलाइन क्लास नहीं करता है। कोई बात नहीं मैं कर रहा हूँ कोई नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ हाँ सर ठीक रहेगा। नुमा क्या हाल है सर आप न्यूमा से पुमा पे भी चले गए। नहीं मैंने नुमा बोला प्यूमा नहीं बोला अभी ओके थैंक यू। हाँ? चलो ठीक है बोल देते हैं चलो प्यूमा बोल देते हैं नहीं सर सर नहीं जिसमें तुम लोग खुश रहो प्यूमा प्यूमा चलिए और लोग क्या कर रहे थे बाबू कल हम लोगों ने सॉफ्टवेयर किया था असेंबली लैंग्वेज हम लोगों ने किया था कल यस सर यस सर और आज हम लोग को करना है आपका आज क्या करना है बेटा हाई लेवल लैंग्वेज सर। हाई लेवल लैंग्वेज यस थक गई है सर। अब बोलो नो सर ऐसा कुछ नहीं है। थकी है तो अब हम लोग को करना है हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है कल हम लोगों ने किया था लो लेवल लैंग्वेज जिसमें मशीन लैंग्वेज था हमारा और असेंबली लैंग्वेज थी हमारी आज हमें करना है हाई लेवल लैंग्वेज या वो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज अगर मैंने कल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज जो है वो आपका मशीन ओरिएंटेड होता है मशीन को यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज जो है वह आपका अगर देखोगे तो
हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें प्रॉब्लम ना हो इस बात का ध्यान में रख करके हाई लेवल लैंग्वेज डिफाइन किया गया है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज हमें कोडिंग करनी है तो इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि हमें वो लैंग्वेज लिखने में, पढ़ने में, समझने में आसान रहे, हम आसानी से लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकें, हम आसानी से लैंग्वेज को लिख सकें, हम आसानी से लैंग्वेज में जो एरर्स आती हैं, जो गलतियां आती हैं, उन गलतियों को आसानी से खोज कर लिख सकें। कब होगा? यह तब होगा जब वो हमारी लैंग्वेज में लिखी जाएगी। तो एक छोटे छोटे कोड्स होते हैं जिसे समझना आसान होता है, हमारे लिए लिखा जाता है। वो कोड्स इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो उसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, आपकी बुक में लिखा है कि द हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, या मशीन लैंग्वेज की तरह या लो लेवल लैंग्वेज की तरह मशीन डिपेंडेंट नहीं है। यह आपका मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन से आजाद है, मशीन से इंडिपेंडेंट है, मशीन पर यह डिपेंड नहीं होता। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि अगर आपने एक सिस्टम पर अगर कोडिंग की है तो उसको आप दूसरे सिस्टम पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मशीन इंडिपेंडेंट है। कह रहा है कि ये इट इज एग्जामिन टू बी क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेजेस, ऐसा पाया गया है कि जो इंसानों की लैंग्वेज है उसके क्लोज में होता है। इट इनेबल्स यूजर टू राइट प्रोग्राम इजिली एंड इन देयर ओन लैंग्वेज। यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मगर जैसा आप इंग्लिश में लिटरेचर में लिखते हो वैसा नहीं। यहाँ क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज की कोड्स दिए गए हैं, उन कोड्स की मदद से आप हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो इंग्लिश के सिंबल्स, इंग्लिश के वर्ड्स और मैथमेटिकल सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इंग्लिश के कीवर्ड्स, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और मैथ्स के वर्ड्स, मैथ्स के कीवर्ड्स, इन दोनों को मिलाकर बोर्ड पर लिखेंगे और दिखेगा कैसे, मतलब उसके बारे में। बोर्ड पर लिखना है तो उसके लिए एक काम करना होगा, बैक स्क्रीन पे जा करके ये जो कैमरा है आपका, इस कैमरा पे आपको इसको बैक करना होगा, बैक करना होगा, यानी कि ये देना होगा। अब देखिए ये बच्चे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश के वर्ड्स, मैथ के सिंबल्स, मैथ्स के सिंबल्स और निमोनिक्स, इन तीन चीजों की मदद से आप हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हो। फिर कह रहा है कि चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है सो इट इज इजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन। लिखना आसान है, रीड, राइट एंड मेंटेन करना आपका काफी आसान है। द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग ट्रांसलेटर कॉल्ड कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जो प्रोग्राम आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसे कंपाइलर। गाइस मैं 2 मिनट में जरा ऑफलाइन हो रहा हूँ, कमिंग बैक। ओके सर। हेलो गाइस, कम बैक।
यस सर। आ गए आयुष? यस सर। आयुष सर आपका फेवरेट स्टूडेंट। यस सर। ऐसा है कि फेवरेट तो सारे हैं, मगर सीधी बात है थोड़ा सा तबियत ज्यादा है इसलिए इस पे ध्यान अधिक रहता है। कोशिश है कि इसमें वो संभल जाए, सुधर जाए, संभल जाइए। इसलिए फेवरेट कोई सिंगल स्टूडेंट मेरा कभी फेवरेट नहीं बना आज तक। तो कम टू पॉइंट। तो अभी हमने देखा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। कल मैंने डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर है वो आपका कंप्यूटर जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो है उसे कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती। द रीजन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वही मशीन लैंग्वेज है, और अगर हमने मशीन लैंग्वेज में ही कोडिंग कर रखी है तो हमें उसे कन्वर्ट करने की या फिर ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर जैसा कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा जाता है, हमारी भाषा में उसे लिखा जाता है, और कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है। इसलिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है उसे कन्वर्ट करने के लिए। तो इसलिए हम लोग चाहें तो कंपाइलर को हम लोग सीधा डिफाइन करते हैं। देखो बहुत ही आपके बुक में जो डिफिनेशन लिखा है, अब मैं आपको जो डिफिनेशन बता रहा हूँ देखना दोनों कैसे सिमिलर है। हम लोग इंजीनियरिंग में भी क्लास लेते थे बच्चे, तो वहां भी हम लोग डिफाइन करते थे अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर that translates the program written in any language। किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया हो प्रोग्राम, उसे वह ट्रांसलेट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। यानी कि ए कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। यह आपका कंपाइलर है। अब अगर बात की जाए तो आपके बुक में देखिए वो भी वही लिखा है कि कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को वह कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और उसे हम लोग कंपाइलर कहते हैं। इट रेंडर्स द होल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। यह क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर का काम है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर एक साथ उठाकर पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। दोनों का काम एक ही है, कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, बोथ आर द ट्रांसलेटर। इन दोनों का काम एक ही है। चाहे प्रोग्राम को आपने चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, उसे वह कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मगर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को उठाकर एक साथ कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर जो है वह आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। फर्क सिर्फ दोनों में इतना ही है। जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होने के बाद वही प्रोग्राम जो है सोर्स कोड, हमारे लिए वह सोर्स कोड है, वह कन्वर्ट होने के बाद वह ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है। कंप्यूटर के लिए जब वह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तब वह ऑब्जेक्ट कोड बदल जाता है, और हम जो लिखते हैं वह सोर्स कोड कहलाता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर का काम सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है मशीन कोड में। हम यह भी कह सकते हैं कि कंपाइलर का जो काम है, इंटरप्रेटर का काम सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है मशीन कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड जो हमने लिखा है वह सोर्स कोड है, और ऑब्जेक्ट कोड जो मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखी जाती है, जो कन्वर्ट होने के बाद जो मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होता है, वह हमारा ऑब्जेक्ट कोड है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से यह टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आपकी बुक में भी लिखा है कि इंटरप्रेटर ऑल्सो ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। It converts one instruction of the source code at a time into an object and implements to the next instruction as basic।
बेसिक लैंग्वेज की तरह वो एक इंस्ट्रक्शन को एक बार उठाता है, उसे कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठाता है, उसे कन्वर्ट करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये बातें आपको लिखी गई हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर के दौरान इन योर बुक। नाउ there are three categories, or you can say there are three different topics or different categories. हाई लेवल लैंग्वेज को भी हम तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला है आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको आप 3GL कहते हो। दूसरा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसे आप लोग 4GL कहते हैं। और तीसरा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसे आप लोग 5GL भी कहते हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, fourth generation language and fifth generation language. The third generation programming language, let's discuss the first. Third generation क्या है आपका? तो third generation programming language को ही हम लोग procedural language भी कहते हैं, जो एक series of English words का इस्तेमाल करता है, arithmetic notations का इस्तेमाल करता है, इंसानों के language के काफी close है, और ताकि वो instruction को आसानी से लिख सके। Basically third generation of language को हम लोग कहते हैं procedural language। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी कहते हैं। आयुष, क्या हाल है? ये अनुपम के चेहरे बना रहे हो मैसेज पे। जो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका, उसे हम लोग प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, इट मींस वी हैव टू डिफाइन द एंटायर प्रोसेस, वी हैव टू डिफाइन द एंटायर प्रोसीजर। हमें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बतानी होगी, एल्गोरिथम उसे बताना होगा स्टेप बाय स्टेप, कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले होगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन बाद में होगा, यह हमें बतानी होगी। हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यह भी हमें बताना होगा। तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का मतलब यह है कि वी हैव टू डिफाइन द प्रोसेस। हमें बिल्कुल उसे प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, यह बताना होगा। तो यह आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। High level language makes complex programming simpler and easier to read, write and maintain. High level language क्या करता है? जो complex programming है आपका, complex programming जैसे कि machine language, assembly language, इनको वह simpler करता है ताकि आप उसे आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें, लिख सकें, उसे आसानी से maintain कर सकें। maintain करने का मतलब ये है कि अगर उसमें कोई भी error है तो आप आसानी से उन errors को remove कर उन errors को rectify कर सके, सही कर सके। Program written in high-level programming language must be translated into the machine language by a compiler or interpreter. जैसा कि मैंने आपको बताया है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम वैसे ही। आपने जो प्रोग्राम लिखा है, आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, तो आपको वह प्रोग्राम जो है वह उसे कन्वर्ट करना होगा। किसमें? कंपाइलर की मदद से, इंटरप्रेटर की मदद से मशीन लैंग्वेज में आपको उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना होगा। नाउ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL, या जो 4GL है, इसे हम लोग नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कहते हैं। नॉन प्रोसीड्यूरल मींस जिसमें हमें प्रोसीड्यूरल नहीं बतानी, प्रोसेस नहीं बतानी, काम कैसे सॉल्व होगा वो नहीं बताना, कैसे किया जाएगा नहीं बताना, हमें सिर्फ इतना बताना है कि हमें क्या करना है। यह हमारा नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। दो तरीका है काम को करने का। मार्केट से कोई सामान लानी है तो आपको बता दिया गया है कि भैया एक काम करो, घर से निकलो और आगे कल्याणी चौराहे पर जो मिठाई वाला है, कल्याणी चौराहे पर जो बॉस फास्ट फूड है, राज फास्ट फूड है, वहां जाकर के आपको वहां से पैकिंग करा कर लानी है। दूसरा, आगे पेरेंट्स ने आपको कह दिया कि बेटा बस ये लाना है। आप कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, घर के बगल से ला रहे हो या घर से दूर जाकर ला रहे हो, या उन्होंने नहीं बताया। इससे उन्हें कोई मतलब भी नहीं है आप काम कैसे कर रहे हो। बस उन्हें क्या मतलब है? उन्हें मतलब है कि काम होना चाहिए। आप कैसे कर रहे हैं उसी से मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। यह हमारा नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कहता है। मगर अगर आपके काम करने की प्रक्रिया भी हमें जाननी है, आप किस तरीके से काम को कर रहे हैं, तब आपका प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कहलाता है। तो ये जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, यह आपका नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीड्यूरल मतलब कि हमें आपके कंपाइलर को या जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उन्हें यह नहीं जानना कि काम कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगा। सिर्फ उन्होंने कह दिया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, डेटाबेस हम सीधा कहते हैं कि सेलेक्ट द नेम। मैं आपको एक लाइन कह रहा हूं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60।
आप आसानी से समझ सकते हो कि आपको स्टूडेंट में से उन स्टूडेंट का नाम बताना है जिसके मार्क्स 60 से एबव हैं। यह आपका एक एसक्यूएल का लैंग्वेज है। एसक्यूएल का आपका एक प्रोग्रामिंग लाइन है आपका, और इसे आप लोग फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और हमने देखा, हमने स्टेप पर स्टेप बोला कि क्या चाहिए हमें नाम चाहिए। स्टूडेंट से हमें नाम चाहिए, उन कौन से नाम चाहिए जिनका मार्क्स 60 से अधिक है, हमें स्टेप पर स्टेप वह नाम चाहिए। कैसे चाहिए ये हमने नहीं बताया। तो यह आपका नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। कमिंग टू द बुक में आपको लिखा है द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और द नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज often abbreviated as the 4GL enables user to access data in the database. A very high level programming language is often referred to as the goal oriented. यह goal oriented है, target oriented है। हमें क्या करना है हमें वह बताना है, हमें यह नहीं बताना कैसे करना है। हमें बस टारगेट से मतलब है, शाम तक यह काम होना चाहिए, कैसे होगा नहीं मालूम। मैंने आपको कह दिया शाम तक होमवर्क बनाना है, शाम तक यह काम आपको करना है, आप कैसे करेंगे नहीं मालूम, बस आपको करना है। लास्ट जो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह है आपका फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और द विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम लोग नेचुरल लैंग्वेज भी कहते हैं, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये अगर देखोगे तो आज की डेट में आपके व्हाट्सएप पे आप जो जाते हैं, आप बोलते हो और वह टाइप करता है। तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ योर फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यह आपके 5GL की मदद से ही हो पाया है, संभव हो पाया है कि हमारी बातों को वो सुनकर वो लिखता है, सुनता है, रिकॉग्नाइज करता है और उसे लिखता है। तो यह आपके 5GL के कारण ही संभव हो पाया है। इट प्रोवाइड्स अ विजुअल ग्राफिक इंटरफेस और द विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ आपको लिखना नहीं है, आइकन दिए हुए हैं, क्लिक कीजिए, कोडिंग खुद से खुद होती चली जाएगी। Fifth generation programming allows the user to interact with the computer without needing any specialized knowledge. आपको नहीं आता, कोई specialized knowledge की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहूँ कि फोटोशॉप पे काम करना है तो आप फोटोशॉप पे एडिटिंग नहीं कर पाओगे। मैं अगर आपको कहूँ कि रियल प्रो पे काम करना है, आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको कहूँ कि जो हम लोग जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, अगर उस पे करना है जिसपे आपके शादी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। मगर इस स्नैपचैट और इन सभी की मदद से आप आसानी से अपने वीडियोस को, अपने फोटोग्राफ्स को एडिट कर सकते हो। तो विदाउट एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जानकारी के आप अपने फोटोग्राफ्स को एडिट कर पाते हैं। यही आपके 5GL का है। आपको नहीं आता कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, पर वहां पर उन्होंने दे रखा है, सिंबल्स दे रखे हैं, आइकॉन्स दे रखे हैं। आप आसानी से वहां पे उसे क्लिक कीजिए और अपने काम को करते चलिए, आप आसानी से कर सकते हो। So this is your fifth generation of programming languages, ठीक है। Prolog, Mercury, ये आपका सिंपली आपका फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ अब आप कहोगे तो कुछ लैंग्वेजेस का नाम यहाँ पे उसने दे रखा है, जैसे कि एक लैंग्वेज वहां पे दे रखा है उसने बेसिक, QBasic, COBOL, Prolog। Basic is an abbreviation of Beginners All-Purpose Symbolic Instruction। Beginners All-Purpose Symbolic Instruction जो है ये आपका है बेसिक का। तो इसे कैटेगराइज किया गया है अलजेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग। इतना आपको नहीं जानना, आपको सिर्फ इतना जानना है कि आप बेसिक है क्या। बेसिक है क्या, बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस इंस्ट्रक्शन कोड। QBasic, it is a abbreviation for Quick Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code। यानी कि बेसिक और QBasic both are the same। कुछ सिंटैक्स है आपके अलग अलग है, और अदरवाइज दोनों के दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वह आपकी सेम है। COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह जो COBOL लैंग्वेज है स्पेशली बिजनेस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, और जनरली जो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग है, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए आपके COBOL का इस्तेमाल किया जाता है, which implies that it emphasizes the capacity of succeeding data processing, procedure and file handling problems। बिजनेस में जो बड़ी बड़ी डेटाओं को कैसे हैंडल करना है, बड़ी बड़ी डेटाओं से कैसे हमें कैलकुलेट करना है, कैसे उसे स्टोर करना है, सिक्योर रखना है, यही चीज हमारे COBOL में है। एंड प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रो एंड लॉग। प्रो PRO एंड लॉग LOG। तो प्रो एंड लॉग दो अलग वर्ड से बना है। प्रो मीन्स प्रोग्राम एंड लॉग मीन्स लॉजिक। तो प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इन लॉजिक। या प्रोलॉग देखोगे तो जाकर छोटे छोटे रिडल्स आती हैं,
पहेलियां आती हैं, जैसे कि नदी का एक किनारा है, एक तरफ एक बकरी, शेर और एक आदमी, 3 लोग इस तरफ हैं। नाव पर एक बार में 2 ही लोग जा सकते हैं और तीनों के सभी को इस प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करते हैं प्रोलॉग की मदद से। और एक C++ है जिसे हम लोग बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका C++। तो यह है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। आप देख सकते हो, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। एडवांटेजेस, सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि यह आपकी लैंग्वेज में आपके इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, मैथमेटिक्स सिंबल्स को इस्तेमाल किया गया है, जिसे आप जानते हो, प्लस माइनस इंटू डिवीजन आप जानते हैं, इसलिए ये उतना लिखना समझना टफ नहीं है। दूसरा, मशीन इंडिपेंडेंट है, इसलिए और भी आसान हो जाता है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। तीसरा, जो हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल में लिखा गया है, उसे पढ़ना, लिखना और मेंटेन करना बहुत आसान है, और हम एरर्स में भी हम आसानी। हाँ बेटा। सर एक और हाई लेवल लैंग्वेज का लेस चेंज ऑफ एरर्स। लेस चांस ऑफ चेंज ऑफ एरर। कहाँ लिखा है सर कॉपी में लिखा था। नहीं सर, चेंज चांस सॉरी, चेंज मैंने बोला। चांस ऑफ एरर। देखो बेटा, वो भी इसलिए क्योंकि इंग्लिश में लिखा गया है। प्लस माइनस कहाँ इस्तेमाल करते हैं आपको मालूम है? जो चीजें आपको मालूम है, अगर उसकी मदद से अगर उसका किसी काम को किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है एरर की चांसेस कम होती है। और जो चीज आपको नहीं मालूम है, वो चीज अगर आपको मैं कहूँ करने के लिए, तो गलतियां होने की संभावना अधिक होती है। तो यही आपका 4th पॉइंट भी आपके बुक में लिखा है कि आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप आसानी से गलतियों को पकड़ सकते हो, गलतियों को सुधार भी सकते हो। इट इज इजी टू डिटेक्ट एंड रेक्टिफाई एरर्स। डिसएडवांटेज क्या है? तो टाइम कंज्यूमिंग है, इन द सेंस कि मशीन लैंग्वेज को कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपने प्रोग्राम को लिखा और कंप्यूटर ने तुरंत उसे एग्जीक्यूट कर दिया। इसे कंपाइलर की जरूरत है, तो इसलिए आप पहले पूरे प्रोग्राम को लिखोगे, उसके बाद कंपाइलर उसे कन्वर्ट करेगा और फिर प्रोग्राम कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करेगा। उतना ही समय लगता है जितना समय आपके कंपाइलर को लगेगा प्रोग्राम को कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में। मगर मशीन लैंग्वेज की तुलना में थोड़ा तो समय लगा, क्योंकि वहां कंपाइलर की जरूरत नहीं थी और यहां आपको कंपाइलर की जरूरत है। और कह रहा कि इट ऑक्युपाइज मोर मेमोरी कंपेयर टू द लो लेवल प्रोग्रामिंग। सही बात है, मेमोरी भी इसको अधिक चाहिए। द रीजन, क्योंकि रीजन कि यह सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड दोनों को ये अपने पास रखता है। सोर्स कोड भी है, ऑब्जेक्ट कोड भी है, दोनों यहाँ पर है। एक ही फाइल के लिए दो चीजें तैयार होती हैं, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे स्पेस तो चाहिए होगा। मशीन लैंग्वेज में सोर्स कोड ही आपका ऑब्जेक्ट कोड है, और यहाँ क्या है कि सोर्स कोड आपका अलग है और ऑब्जेक्ट कोड अलग है, तो इसलिए जरूरत कब पड़ेगी। Now come to your attendance part. I'm taking your attendance. Adesh, Adesh. Present, sir. Yes. Divyanshi. Amreen. Present, sir. Yes, beta. Numa. प्रेजेंट सर। Atifa Alamgir. Atifa. Prince. Present, sir. Ayush Kumar. So all the best for next session, and do one thing, ये चैप्टर आपका क्वेश्चन ऐसा कराया हुआ है, क्वेश्चन से याद कर लेना, पढ़ लेना। चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको मैं एक बार वापस से कहूंगा आपको अपनी कॉपीज पे लिखने के लिए। तो इन द मीन टाइम अगर आप चाहो तो इसके क्वेश्चन आंसर को भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। सी यू टुमारो। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय। सर कल स्कूल खुलेगा, मजा आएगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।